विद्यार्थी बिल्कुल शांत हो गए ना। हाँ स्टार्ट करें। हाँ बातें नहीं। हाँ दम शांत रहना मेरे विद्यार्थी। तो आज का जो चैप्टर पढ़ने वाले विद्यार्थी सबको पता है, पर उसका हम नाम लेते हैं क्योंकि इसका भी वीडियो बनना है विद्यार्थी। और इसे विद्यार्थी आप दोबारा निश्चित सुनना ताकि आपको पूर्ण समझ में आ जाए। और शुरू से अंत तक निश्चित एक बार विद्यार्थी सुनना, केवल 5 से 10 मिनट समय देना। तो विद्यार्थी आज का जो चैप्टर है विद्यार्थी कणस्य दानवीरता, यानी इस चैप्टर में विद्यार्थी हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्ण की दानवीरता, यानी कर्ण की दानवीरता में पढ़ने वाले हैं हम लोग विद्यार्थी। तो यह कणस्य दानवीरता जो विद्यार्थी है महाभारत से ली गई है। कहां से ली गई है? महाभारत से। महाभारत देखे है ना। यह जो है विद्यार्थी कणस्य दानवीरता के लेखक जो है भाष्य हैं। यह कर्णभार नामक से संकलित है। किससे संकलित है? कर्णभार से। तो विद्यार्थी इस नाटक में, यानी कणस्य दानवीरता जो है एक नाटक है विद्यार्थी। इस नाटक में जो है कर्ण है, और कर्ण जो थे कुंती का पुत्र थे। कर्ण किसका पुत्र थे विद्यार्थी? कुंती का। इन्हें सूर्य का भी पुत्र कहा जाता है विद्यार्थी। तो कुंती जो थी वो तप आराधना की भगवान से, और उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम रखा गया विद्यार्थी कर्ण। और कर्ण का जन्म जात से ही विद्यार्थी कवच और क्या थे उनके पास? कुंडल थे। जो कर्ण जो थे विद्यार्थी कौरव की पक्ष से लड़ रहा था। किसके पक्ष से लड़ रहा था? कौरव की पक्ष से। और जो कौरव जो थी लड़ाई अर्जुन से हुई थी विद्यार्थी। और जो अर्जुन जो थे इंद्र का बेटा थे विद्यार्थी। इंद्र का कौन थे बेटा? अर्जुन। तो ध्यान से सुनना विद्यार्थी, कॉन्सेप्ट के साथ निश्चित आपको ये भी वीडियो में समझ में आ जाएगा विद्यार्थी। तो यह जो है कहां से लिया गया विद्यार्थी? अभी हम बताए हैं यह चैप्टर कहां से लिया गया है? महाभारत से। हाँ शांत रहना। तो महाभारत की लड़ाई में कुंती का पुत्र कर्ण ने कौरव की पक्ष से क्या किया? युद्ध किया। कर्ण को सूर्य पुत्र भी कहा जाता है। कर्ण का जन्म से ही विद्यार्थी, अभी हमने बोला कवच और कुंडल के साथ हुआ था इनका जन्म। उसके कवच और कुंडल जो थे कोई उन्हें मार नहीं सकता था विद्यार्थी। अर्जुन इंद्र का पुत्र थे। इंद्र ने अपने पुत्र अर्जुन की जीत की सहायता के लिए विद्यार्थी ब्राह्मण के भेष में इंद्र ने कर्ण का क्या लेना चाहा? कवच और कुंडल। यहां तक आपको निश्चित विद्यार्थी कॉन्सेप्ट के साथ समझ में आ गया हो विद्यार्थी। तो विद्यार्थी जो भी अभी हम सुनाए हैं उसका समझिए टेलर था उस पूर्ण नाटक का। अब नेक्स्ट आपको स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी। तो इंद्र ने किसके रूप में भेष बदलता है? ब्राह्मण के रूप में भेष बदलता है विद्यार्थी। और जब कर्ण सूर्य भगवान की आराधना करते हैं, पूजा पठन करते हैं और निकलते हैं पूजा करके, तो इसके बाद इंद्र जो है क्या करते हैं विद्यार्थी? ध्यान से सुनना। इंद्र ब्राह्मण के भेष में बदलकर कर्ण के पास जाते हैं और कर्ण से बड़ी भिक्षा मांगते हैं। कैसी भिक्षा मांगते हैं? बड़ी भिक्षा। और कर्ण बोलते हैं, कर्ण जो अब आ जाते हैं उनके पास विद्यार्थी, तो मैं अति प्रसन्न हूं भगवान। कौन बोल रहे हैं? कर्ण। मैं आपका नमस्कार करता हूं। ऐसा कौन बोले? कर्ण। इंद्र अपने आप मन में ही सोच रहे हैं, और सोचते वक्त में अपना चर्चा कर रहे हैं मन में विद्यार्थी कि वास्तव में मुझे नहीं बोलना चाहिए। क्या यदि बोल देंगे कि आपकी आयु दीर्घायु हो, ऐसा कहूंगा, ऐसा कौन सोच रहे हैं? इंद्र। तो मेरी कामना जो है, मैं जो सोचा हूं कवच और कुंडल लेने के लिए, वो पूर्ण नहीं होगी, ऐसा सोच रहे कौन? इंद्र। यदि नहीं कहूंगा तो मुझको कर्ण जो है मूर्ख मानेगा, इसलिए इन्हें छोड़कर इंद्र कहते हैं, ये बातों को सोचकर इंद्र क्या करते हैं? इन्हें बातों को छोड़कर कहते हैं, हे कर्ण, सूर्य के समान, चंद्रमा के समान और हिमालय पर्वत के समान तथा सागर के समान आपका यश क्या रहे? फैलता रहे। ऐसा कौन बोले? इंद्र। तो कर्ण जो है क्या बोलते हैं? भगवान आप दीर्घायु होकर ऐसा क्यों नहीं कहे? ऐसा आप क्यों नहीं बोले? ऐसा कहना ही अच्छा है।
क्योंकि व्यक्ति को धर्म की रक्षा करना अवश्य चाहिए। अतः कर्ण के कहने का भाव है कि राजा अपनी सुख के लिए नहीं जीते हैं, ऐसा कौन बोले हैं? कर्ण। प्रजा की रक्षा करने के लिए देह धारण करते हैं। धन तो आते जाते रहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं कर्ण, किंतु यश अपने काल तक कायम रहता है। कर्ण बोलता है, श्रीमान क्या चाहते हो, मैं क्या दूं? इंद्र बोलते हैं, बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। इंद्र जो बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? मैं बहुत बड़ी भिक्षा मांगता हूं। तो कर्ण पहला बार देना चाह रहे भिक्षा, ध्यान से सुनिए। और ऑब्जेक्टिव में पूछा भी जाता है विद्यार्थी कि कर्ण पहला बार क्या देना चाहा, तो इसलिए विद्यार्थी ध्यान रखें। कर्ण बोल रहे हैं, मैं आपको बड़ी भिक्षा ही दूंगा, आभूषण सहित 1000 गाय देता हूं, यानी आभूषण सहित 1000 गाय देता हूं। ऐसा कौन कहा? कर्ण। इंद्र बोलते हैं कि 1000 गाय, 1000 गाय सोचकर बोल रहे हैं कि 1000 गाय, मैं थोड़ी देर के लिए दूध पीऊंगा, फिर उसे क्या करूंगा? नहीं नहीं, ये भिक्षा नहीं चाहिए। तो फिर दूसरा स्टेप में बोलते विद्यार्थी कर्ण, आप क्या चाहते हैं ये भी तो बताइए। और फिर बोलते हैं कि 1000 घोड़े आपको देता हूं। ऐसा कौन बोले? कर्ण। तो इंद्र बोलते हैं, नहीं, घोड़े थोड़ी ही देर मैं चढ़ूंगा, फिर इसे क्या करूंगा? सवारी थोड़ी ही देर के लिए करूंगा, फिर इसे मैं क्या करूंगा? नहीं नहीं, मैं नहीं चाहता हूं। फिर तीसरा स्टेप बोलते हैं विद्यार्थी कर्ण, आप क्या चाहते हैं? दूसरा भी सुने, दूसरा भगवान इंद्र सुने। ऐसा कौन बोलते हैं? कर्ण। हाथियों का अनेक समूह आपको देता हूं, हाथियों का अनेक झुंड में देता हूं। तो इंद्र बोलते हैं, थोड़ी दूर होकर बोलते हैं जाकर कि नहीं नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, ये भिक्षा नहीं। कर्ण चौथा बार भी देना चाहा। क्या देना चाहा? ध्यान से सुनिए। कर्ण बोलते हैं, तो आपको मैं जीत कर भूमि देता हूं। तो आपको मैं जीत कर क्या देता हूं? भूमि। तो इंद्र बोल रहे हैं, भूमि लेकर क्या करूंगा? नहीं नहीं, नहीं चाहिए, ऐसा इनकार करे कौन? इंद्र। फिर कर्ण बोलते हैं, तो आपको अग्नि फल देता हूं। आपको क्या देता हूं? अग्नि फल। तो इंद्र बोल रहे हैं कि अग्नि फल लेकर क्या करूंगा? तो स्टेप जो 6 कर्ण जो बोल रहे हैं, तो मैं अपना सिर देता हूं। ऐसा कौन बोले? कर्ण। तो इंद्र बोले, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो। तो कर्ण बोल रहे हैं, डरो नहीं, डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाएं और सुने। यदि आप इंकार कर रहे हैं तो मैं आपको और अन्य दान देने वाला हूं। तो विद्यार्थी कर्ण बोल रहे हैं कि डरो नहीं, आप प्रसन्न हो जाएं और सुने। तो कर्ण जो है ब्रह्मचारी इंद्र से कहता है कि मेरा जो है जन्मजात कवच और क्या है? कुंडल है। ऐसा कौन बोल रहे हैं? कर्ण। कर्ण कह रहे हैं इंद्र से कि मेरा जो है जन्मजात कवच और क्या है? कुंडल है। यदि लेने की इच्छा है भगवान, तो मैं आपको देने के लिए क्या हूं? प्रसन्न हूं। तो विद्यार्थी कर्ण की जो दान वीरता रक्षा के लिए जो था कवच और कुंडल, तो वो जो है इंद्र भगवान को क्या कर देते हैं? दान में दे देते हैं विद्यार्थी। और जैसे ही देते हैं विद्यार्थी, तो इंद्र प्रसन्न होकर उसे ग्रहण कर लेते हैं। और कर्ण बोलते हैं फिर देने के बाद मन ही मन में बोलते हैं कि यही इसकी इच्छा है। किनको? इंद्र को। इंद्र किस रूप में आए थे विद्यार्थी? ब्राह्मण के रूप में। और किसके लिए सहायता करने के लिए इंद्र आए थे विद्यार्थी? बताओ। अर्जुन के लिए। और अर्जुन जो थे इंद्र का क्या थे? पुत्र थे विद्यार्थी। और ऐसा कर्ण मन ही मन में बोल रहे हैं कि यही इसकी इच्छा है। निश्चय ही कपट बुद्धि वाले श्री कृष्ण की योजना है। यह जो है विद्यार्थी किसकी योजना है? श्री कृष्ण यानी अर्जुन। विद्यार्थी कर्ण ने जब देते हैं कवच और कुंडल, तो उनके साथी शल्यराज जो थे बोल रहे हैं, हे अमराज, अंगराज मत दीजिए। क्यों? किसको अंगराज बोला जाता है विद्यार्थी?
कर्ण को अंगराज भी बोला जाता है। तो वो शल्यराज जो साथी थे कर्ण का, बोल रहे थे कि हे अंगराज मत दीजिए मत दीजिए। तो कर्ण बोल रहे हैं शल्यराज मत रोको मत रोको, देखो समय बीतने पर शिक्षा नष्ट हो जाती है। मजबूत से मजबूत जड़ वाले वृक्ष भी क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान अर्थात नदी तालाब में भी गया हुआ जल जो है सूख जाता है। ऐसा कौन बोल रहे हैं, कर्ण। किया गया हवन तथा दान जो है पूर्ण रूप से सदा स्थिर रहता है, इसलिए हवन और दान करने से सदा अमर रहता है। तो विद्यार्थी यह चैप्टर जो है पूर्ण समाप्त हो चुका है। तो चलिए विद्यार्थी ये कुछ क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं और आप भी बताना कि वास्तव में आप सुन के बता पा रहे कि नहीं। चलिए स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी। कड़स्य दान वीरता पाठ के रचनाकार कौन है, तो भास है। दान वीरता पाठ किस प्रकार का पाठ है, तो जो दान वीरता पाठ किस प्रकार का पाठ है विद्यार्थी, तो यह नाटक है। कड़स्य दान वीरता पाठ कहां से लिया गया है विद्यार्थी बताइए, तो कर्णभार से लिया गया है। सूर्य पुत्र कौन है, कुंती का पुत्र या सूर्य का पुत्र विद्यार्थी जो है कर्ण है। कर्ण ने किसे कवच और कुंडल दे दिया विद्यार्थी बताइए, ब्राह्मण के भेष में आए थे कौन, इंद्र को ही दे दिए। कर्ण किस देश का राजा था विद्यार्थी, तो अंग देश का, उन्हें अंग देश भी बोला जाता था कर्ण को। क्यों, क्योंकि जन्मजात से ही कवच और क्या थे, कुंडल विद्यार्थी। कर्ण किसको नमस्कार करता है विद्यार्थी, तो भगवान इंद्र को। किस रूप में गए थे, ब्राह्मण के भेष में। कर्ण नेक्स्ट क्वेश्चन है विद्यार्थी, क्या हमेशा स्थिर रहता है, तो बताइए क्या हमेशा स्थिर रहता है विद्यार्थी, तो दान हमेशा स्थिर रहता है। तो सभी विद्यार्थी को निश्चित समझ में आ गया होगा, इसलिए विद्यार्थी सभी विद्यार्थी के पास यह वीडियो निश्चित शेयर कर दे।